जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। हम फरवरी के दूसरे हफ्ते में पहुँच गए हैं और ये वो समय है जो विश्व भर लोग प्रेम को मनाते हैं। ये वो समय है जब लोग जिनसे प्यार करते हैं अपने प्रेम का इजहार करते हैं। पति पत्नी इस समय एक दूसरे को तोहफे देते हैं और एक और बार अपने जो प्रेम के विषय में बात करते हैं या एक दूसरे के और समर्पित होते हैं। इस समय जब हर जगह वातावरण में ही प्रेम है, मेरा ध्यान एक और प्रेम की ओर गया जो इस सांसारिक प्रेम से बहुत बढ़कर है। अगर हम उसकी तुलना करें तो वो अतुल्य प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसके विषय में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रेम इस संसार में हम नहीं देख सकते। बिना शर्त, बिना कोई उल्टा हम उन्हें प्रेम करें या न करें, ऐसा प्रेम है हमारे पिता परमेश्वर का। और आज जब मैं आपके सामने आई हूँ तो मैं आपके साथ कुछ बातें परमेश्वर के वचन से बांटना चाहूँगी इस अतुल्य प्रेम के विषय में। जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से अलग अलग दृष्टांतों के बारे में सीख रहे हैं जो यीशु ने अपने चेलों को बताया या जिस दृष्टांतों के विषय में यीशु ने बात की, तो आज मैं आपके साथ यीशु के कुछ ऐसे दृष्टांतों को बांटना चाहूँगी जिसमें यीशु अपने परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम और इन बातों को सीखें, हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमें और वचन की गहराई में ले जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं और आपसे मांगते हैं कि अपने वचन से अपने विषय में हमें और सिखाएं। हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, हमारे ध्यान को इधर उधर भटकने ना दें, किंतु आपकी ओर हमारा ध्यान लगा रहे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जैसे मैंने कहा कि यीशु ने अपने प्रेम के विषय में या परमेश्वर के प्रेम के विषय में कुछ दृष्टांत बांधते हैं और यह हम देख सकते हैं लूका उसके 15वें अध्याय में। लूका के इस अध्याय में शुरुआत ऐसी होती है कि जो फरीसी लोग थे वो इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं और उनको इस बात से चोट पहुंचती कि यीशु जो एक धर्म गुरु थे वो पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ वो खाते पीते और उनके साथ संगति करते, क्योंकि फरीसियों के मन में ये था कि परमेश्वर या जो धर्मी लोग हैं उन्हें न केवल पाप लेकिन पापियों से भी घृणा करनी चाहिए। और परमेश्वर ऐसा परमपिता है जो पापियों से को बिल्कुल पसंद नहीं करता और इसीलिए जो लोग परमेश्वर के राह में चलते हैं उन्हें दुनिया वालों से या पापियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। किंतु यीशु उस समय उनके साथ कुछ दृष्टांतों को बांटते हैं जो उनके इस जो परमेश्वर का जो रूप उन्होंने अपने मन में बनाया हुआ था उसको तोड़ने में मदद करता है और परमेश्वर के प्रेम को और पूर्ण रीति से उनके सामने प्रकट करता है। तो यहाँ पर 15वें अध्याय में मैं 3 दृष्टांतों के विषय में बात करना चाहूँगी जो यीशु ने अपने चेलों से और अपने उन लोगों से बांटा। सबसे पहला दृष्टांत है उस खोई हुई भेड़ की दृष्टांत। यहाँ पर यीशु जब बता रहे हैं कि एक जो भेड़ खो जाती है तो वो जो चरवाहा है किस तरह उसको ढूंढता है। दूसरा दृष्टांत है कुछ खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और एक औरत का एक सिक्का खो जाता है और वो किस तरह उसे ढूंढती है। और तीसरा दृष्टांत है उस खोए हुए पुत्र या उस उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत। इन तीनों दृष्टांतों में परमेश्वर के प्रेम को अलग अलग रीति से यीशु बताते हैं। जो पहला है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पुत्र यानी यीशु मसीह का प्रेम इस संसार के लोगों के लिए जो उनसे दूर भटक गए हैं या उनसे दूर चले गए हैं। दूसरा दृष्टांत है जो कि खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। इसमें हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का प्रेम हम पापी मनुष्यों के प्रति या इस सांसारिक मनुष्यों के प्रति। और तीसरा
जो खोए हुए पुत्र का जो दृष्टांत है वो बताता है पिता परमेश्वर का प्रेम हम पापियों के लिए, खोए हुए मनुष्यों के लिए कितना अधिक है। तो आइए सबसे पहले हम वचन में देखेंगे पहला दृष्टांत, जो कि है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। इसको हम देख सकते हैं लूका उसके 15वां अध्याय 4 पद से। उसमें लिखा है, यीशु यहाँ उन्हें एक दृष्टांत बताते हैं, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। यहाँ यीशु स्वयं सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसकी 100 भेड़ें हों और एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर उस एक की खोज में ना निकले। यहाँ पर चरवाहा ये नहीं कहता अरे एक ही भेड़ तो खोई है, कोई बात नहीं, बाकी 99 तो है, मैं इनका ध्यान रखूंगा। या चरवाहा ये नहीं कहता कि अरे वैसे भी वो भेड़ बहुत चुलबुली थी या वो अपने मन मर्जी से निकल गया, लेकिन वह जो थे 99 उन्हें छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकल जाता है। हो सकता है वो भेड़ को लगा हो कि हाँ, मैं हमेशा इस झुंड में क्यों रहूं, क्यों ना मैं थोड़ा अलग से जाके देखूं कि आसपास की जगह कैसी है। हो सकता है उसकी आदत रही होगी इधर उधर भटकने की और देखने की, उसे बहुत शौक रहा होगा चीज़ों को जानने पहचानने की। लेकिन चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो कि वो भेड़ कैसे भटकी, किंतु जो चरवाहा है वो उस भेड़ से इतना प्रेम करता है कि वो उस एक भेड़ के खातिर बाकियों को छोड़कर तब तक ढूंढने निकल जाता है जब तक वो उसे न वापस पाए। हो सकता है कहीं जंगल में फंसी हुई मिले, कहीं किसी गड्ढे में पड़ी हुई मिले, लेकिन जहाँ भी हो वह तब तक ढूंढता है जब तक वो उसे पा न ले। और जब वो उसे मिल जाता है तो वचन कहता है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। वो उसे इतना ऊंचा स्थान, अपने प्यार को उस पर दिखाता है कि ऐसा नहीं कि उसे 2 झड़ील से मारा, नहीं, वो इतने खुशी के साथ उसे अपने कंधे पर बिठाता है, वो उसके प्यार को दिखाता है। और घर आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। वह इतने आनंद के साथ वापस आता है और घर आकर सबको, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है और वो वहाँ पर बोलता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी एक भेड़ खो गई थी लेकिन वह मुझे वापस मिल गई है। यह चरवाहा यीशु को दिखाता है। यीशु ने कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूँ। और सच्चा चरवाहा क्या करता है? भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। यशाया उसके 53वें अध्याय में लिखा है कि हम सब भेड़ों के समान मार्ग में खो गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया है, अपना ही मार्ग चुन लिया। वो परमेश्वर लेकिन हमें नहीं छोड़ता। यीशु इस संसार में उस सच्चे चरवाहे के समान आए और हर एक जो अपने मार्ग में चले गए थे, हर एक के पीछे वो आते हैं। उनकी इच्छा यही है कि हम सब वापस उस झुंड में आ जाएं, जो खोई हुई भेड़ें, उन्हें वो वापस ले आए। वो नहीं चाहता कि हम अपने पापमय जीवन में पड़े रहें, किंतु वो कहता है, यहाँ पर 7वें पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। क्या आप सोचते हैं कि आप एक गलत राह में निकल गए हैं और शायद परमेश्वर के योग्य नहीं? क्या आप सोचते हैं कि मेरे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो प्रभु यीशु के लहू से धोला न जा सके। वचन कहता है, यदि तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो,
लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। यह सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है, यह सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हो सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जान लीजिए, वो एक फेंट के लिए भी दौड़ता है और भटकता है और ढूंढने तक उनके पीछे आता है। क्या आज आप उनकी भेड़ जो अपने मार्ग में खो गए थे, उनके पास वापस आने को तैयार हैं? क्या उस चरवाहे के पास जाने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो वो आपको ढूंढते हुए आ रहा है। उसकी आवाज़ को आप ठुकराना नहीं। आज अपने हृदय को कठोर मत करना। आइए हम दूसरे दृष्टांत को देखेंगे। जैसे मैंने कहा था, दूसरा दृष्टांत खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है। यहाँ पर यीशु बताते हैं, कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, दूसरा जो दृष्टांत है वो पवित्र आत्मा के विषय में दिखाता है। हम जानते हैं कि तेल और दिया पवित्र आत्मा को दिखाता है। यहाँ पर यीशु बता रहे हैं कि एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हैं। पुराने ज़माने में कई बार जो महिलाएं, जिनकी वैवाहिक महिलाएं होती थी, वो एक गले में एक हार पहनती थी जो सिक्कों का बना होता था और उसमें 10 सिक्के होते थे। और ये हार एक शादीशुदा महिला के लिए बहुत मायने रखता था, बहुत ही कीमती वस्तु था। और ऐसा होता है कि इस स्त्री का उस हार में से एक सिक्का खो जाता है। वह ये नहीं सोचती कि अरे एक ही तो गया, छोड़ दो। नहीं, वो सोचती है कि मेरा एक कीमती सिक्का खो गया। और वह, उन ज़माने में घरों में उतनी रोशनी नहीं होती थी, तो वो करती क्या है, वो दिए को जलाती ताकि वो उस जगह में अच्छे से देख सके, घर में अच्छे से ढूंढ सके। और झाड़ू लेकर, झाड़ बुहार कर वो घर को तब तक साफ करती है, हर एक कोने को तब तक साफ करती है जब तक वो सिक्का वापस न मिल जाए। यह सिक्का हमारे विषय में एक चित्र को दिखाता है। वो दिखाता है कि हम जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, किस तरह इस पाप भरे संसार में खो गए हैं और इस दुनिया की धूल में हम छिप गए हैं। किंतु पवित्र आत्मा जो तेल है या जो ज्योति है, वो पवित्र आत्मा को दिखाती है। और वो कहते हैं कि वो यहाँ दिया लेकर, ये दिया पवित्र आत्मा को दिखाती है, वो तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है। और वो दिया जलाकर वो ढूंढती है जब तक उसे वो एक सिक्का न मिल जाता है। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि पवित्र आत्मा इस तरह ढूंढ रहा है कि कौन है इस संसार में जिसने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, जिसने अभी तक प्रायश्चित नहीं किया। हम किसी चीज़ को कितना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो इस बात से पता चलता है कि हम उसका ध्यान कैसे रखते हैं। और दूसरी बात, यदि वो खो जाए तो हम उसको खोजने में या उसको ढूंढने में कितना समय बिताते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। जितना कीमती होगा उतनी हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। और यहाँ पर इन दोनों दृष्टांतों में यही बताया जाता है कि वो खोई हुई भेड़ और वो खोए हुए सिक्के को ढूंढने तब तक वो चरवाहा और ये औरत तब तक ढूंढते हैं जब तक वो मिल न जाए। ऐसा ही है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। जब तक वो हमें पा नहीं लेता, वो हमें ढूंढता रहता है ताकि हम उसके पास आ जाएं। जो तीसरा दृष्टांत हम यहाँ देखते हैं वह है खोए हुए पुत्र का दृष्टांत, या कि जिसे हम कहते हैं उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु बताते हैं कि एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे और छोटा वाला पुत्र आकर पिताजी से कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और अपने हिस्से का बंटवारा कर दीजिए। ज़रूर इस बात ने पिता के हृदय को बहुत तोड़ा होगा कि उनके जीते जी उनका बेटा आकर अपने हिस्से को मांग रहा है। किंतु इससे अधिक
चोट तब पहुंचती है जब कुछ दिनों के बाद वो छोटा वाला बेटा अपना हिस्सा लेकर, अपनी जायदाद को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो अपने जीवन को अलग बिताने चला जाता है। वो दूसरे एक शहर में जाता है और वहाँ पर बहुत ही अय्याशी भरा जीवन जीता है। वो सारे पैसों को उड़ा देता है, क्योंकि उसके पास पैसे थे तो उसके बहुत मित्र भी बन जाते हैं और साथ में मिलके वो सारे पैसे ख़त्म कर देता है। और जब उसकी सारी संपत्ति ख़त्म हो जाती है तब उसके मित्र उसे छोड़ देते हैं। और वचन बताता है इस कहानी में, यीशु बोलते कि उस समय उस देश में एक बहुत बड़ा अकाल आया। अब इस बेटे की हालत ऐसी हो जाती है कि उसके पास न तो खाने के लिए पैसे रहते हैं, न तन पे अच्छे कपड़े, और वो भटकने लगता है और आखिरकार एक नौकरी को ढूंढता है जहाँ उसे जो सूअरों को खाना खिलाने का और सूअरों की देखभाल करने का काम मिलता है। वह इतनी बुरी हालत में हो जाता है, भूख के मारे ऐसा तड़प रहा होता है कि उसके मन में आता है कि कम से कम सूअरों को खिलाने वाला खाना तो मुझे खाने को मिले। और जब वो इस हालत में पहुंचता है तब वो अपने आपे में आता है, या उसकी आंखें खुलती है, उसे समझ आता है और वो सोचता है, अरे मेरे पिता के यहाँ तो बहुत से भाड़े के नौकर हैं जिनके पास भरपेट खाने के लिए और बचता भी है। तब वो कहता है कि मैं यहाँ से उठूँगा और मैं वापस जाऊँगा अपने पिता के पास और मैं उनसे बोलूँगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के प्रति और आपके प्रति पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे और मुझे अपने घर में एक नौकर की तरह तू रख ले। वह इस बात का निर्णय कर कर वापस निकलता है। दूसरी ओर पिता अपने पुत्र के राह में हर दिन इंतज़ार करता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे मेरे पुत्र ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगा। किंतु इसके विपरीत वो पिता रोज इंतज़ार करता था, अपनी आंखें उस रास्ते पर लगाए देखता रहता था कि कब मेरा बेटा वापस आएगा। उसे इस बात का निश्चय था कि मेरा प्रेम मेरे पुत्र को वापस लाएगा। और एक दिन वो देखता है कोई व्यक्ति लड़खड़ाते हुए चला आ रहा है, दिखने में तो कुछ उनके बेटे के समान है, किंतु उसकी हालत देखकर नहीं लग रहा। दुबला पतला शरीर, बिखरे बाल, गंदे महकने वाले कपड़े। लेकिन वो पिता जैसे वो देखता है दूर से पहचान जाता है ये मेरा ही बेटा है और दौड़ कर जाता है और उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर पुत्र अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि हे पिता, ये मैं योग्य नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं, मुझे एक पुत्र के समान नहीं किंतु एक नौकर के समान रख लीजिए। मुझे माफ़ करिए कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, आप मुझे अपना एक नौकर ही बना के रख लीजिए। वह पिता जो प्रेम से भरा था वह अपने पुत्र को पकड़ता है, गले से लगा लेता है, चिपटा लेता है और अपने नौकरों से बोलता है, जाओ अच्छे वस्त्रों को लेके आओ, इसे पहनाओ, अंगूठी लेके आओ, इसके हाथ में डालो, इसको अच्छे जूते पहनाओ। और कहता है कि जो हमने जो मेमना तैयार किया था, जो बछड़ा तैयार किया था, उसे काटो और आज हम बहुत बड़ी एक जश्न को मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था लेकिन आज वापस आ गया है। यह था वो पिता का प्रेम, प्रेम जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वही पुत्र जिसने पिता के हृदय को तोड़ा था, उसके अनादर किया था और उस घर से निकल के चला गया था, लेकिन वो पिता उस बातों को नहीं याद रखता, उससे कोई गिले शिकवे नहीं रखता, लेकिन अपने प्रेम में उसने जितना मांगा उससे अधिक उसे माफ़ करता है और वापस अपने बेटे के रूप में उसे ग्रहण करता है। यही है पिता परमेश्वर का प्रेम हम लोगों के लिए। हम उस उड़ाऊ पुत्र के ही समान हैं कि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन हमने अपने मार्ग में जाना पसंद किया। हमें पाप का जीवन ज़्यादा पसंद था। हम पापी इस संसारिक आनंद के लिए उसमें खो जाते हैं, किंतु जब हम वापस उसके पास आते हैं वो हमें अपने पुत्र के रूप में वापस अपना लेता है।
वो हमें अपना पुत्र बना लेता है, वो हमें आनंद से हमें भर देता है। यहाँ पर जो 4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहला हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसे अच्छे वस्त्र पहनाओ। और हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, वापस आते हैं, हम जब उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता से हमें ढांप लेता है। फिर हमारा पाप नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर ने ढांप लिया है अपनी धार्मिकता से, और वो पापमय जीवन नहीं दिखता, किंतु यीशु की धार्मिकता उस परमेश्वर की धार्मिकता है जो हमें ढांप लेती है। दूसरी चीज़ यहाँ हम देखते हैं कि उसको एक अंगूठी पहनाई। अंगूठी अधिकार को दिखाती है। परमेश्वर ने अपना अधिकार हमको दिया है, हमें पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया है। वो जो जूते पहनाए, बोलते हैं कि पाँव में जूतियाँ पहनाओ। ये जूतियाँ जो दिखाता है वह है कि हमें उसने अपने राजदूत बनाया है कि इस अच्छे सुसमाचार को, प्रभु यीशु के सुसमाचार को संसार भर में हम फैलाएं। इसके बाद यहाँ पर लिखा तो नहीं है कि उसको नहलाया होगा या नहाया होगा वो, लेकिन मैं ज़रूर मानती हूँ कि उसके बाद उसको भेजा होगा कि अच्छे से नहाओ और साफ़ होके आओ, और उसके बाद वो जो बड़ा जश्न किया होगा वहाँ पर उसे सारे वस्त्र पहनाकर और सब कुछ पहना के लाए होंगे। वैसे ही हमें भी परमेश्वर हमारे पापों से धो देता है, हमारे पापों को धो देता है। वो जो पाप की बू थी वो भी हमारे ऊपर से चली जाती है और हम साफ और शुद्ध हो जाते हैं। और आखिरकार चौथी बात, वो वहाँ पर बहुत बड़ा जश्न बनाता है। वो कहता है यहाँ आओ हम पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। यहाँ पर वो जो वाचा का एक मित्रता है, खाना पीना, उसको दिखाता है, और जो खाना पीना है वह आनंद से जो उसकी संगति है उसको दिखाता है। यहाँ पर पिता जश्न मना रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं कि ये खोया हुआ पुत्र वापस आ गया है। इसी तरह वचन में लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत उसके लिए बहुत आनंद मनाते हैं। यीशु के आने का मकसद यही था कि हम जो इस संसार में हैं, जो भटक गए हैं, उनको वो उद्धार दिला सके। वो कहता है जो अच्छे चंगे भले चंगे हैं उनको तो वैद्य की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बीमार हैं उन्हें वैद्य की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है आपका पाप इतना बड़ा है कि इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, तो मेरे भाइयों और बहनों, आप गलत हैं। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि वो हमारे पापों का प्रायश्चित कर सके। परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने पुत्र से जो प्रेम था उससे बढ़कर उन्होंने इस संसार के लोगों से और हमसे प्रेम किया। उन्होंने यहाँ तक अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर बलि चढ़ाने से वो नहीं रुके, क्योंकि वो चाहते थे हमें बचा सके। जैसे मैंने कहा, ये बाइबल एक प्रेम पत्र है जो पिता का हम लोगों के लिए है, संसार के लोगों के लिए। इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक हम देख सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने संसार के लोगों से प्रेम किया और संगति के लिए आदम और हवा को बनाया। लेकिन जब वो पाप करते हैं तब से ही वो उन्हें वापस अपने संगति में जोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। और पूरे बाइबल में यही एक विषय है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उस रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बलि चढ़ा दिया ताकि वह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उस क्रूस पर मारा जाए। हमें क्या करना है? सिर्फ उस प्रेम का एक उत्तर देना है। क्या आज आप अपने हृदय को खोलेंगे? हो सकता है इस संसार में आपको बहुत प्यार करने वाले हों, चाहने वाले हों, लेकिन इस तरह का प्रेम आपको संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अपने प्राणों को दे। और यीशु ने आपके लिए उस क्रूस पर अपने जान को दिया है। क्या आप इस प्रेम को अपनाएंगे या ठुकराएंगे? ये आपका मौका है। हो सकता है आप पहली बार इस बात को सुन रहे हो
हो सकता है आपने कई बार ये प्रेम के विषय में सुना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आज ही आपका आखिरी मौका हो। हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं। क्या आज आप उस प्रेम को अपनाएंगे? यदि हाँ, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमसे प्रभु असीमित अतुल्य प्रेम किया प्रभु जी, बिना किसी शर्त, बिना किसी पलटे के कामना के साथ प्रभु जी। किंतु आपकी बस यही इच्छा थी कि हम आपसे प्रेम करें और आपके प्रेम को अपनाएं। प्रभु जी, हर एक जो आज अपने हृदय को खोल रहे हैं प्रभु जी, आप उनके हृदय में उनके प्रभु बन जाएं और प्रभु उनके हृदय को इस प्रेम से भर दीजिए, ताकि आपका प्रेम जो उनके अंदर आता है वो उनके जीवनों से उमड़े और दूसरों को आशीषित करे। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु जी, जो भी प्रार्थना के विषय, उन सबको आपके चरणों में लाते हैं। इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु जी। जो आपके पास आते हैं कभी निराश नहीं जाते प्रभु जी। आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, यदि आपके कोई भी प्रार्थना के विषय हो तो जो स्क्रीन पर दिखाया गया नंबर है, आप इस पर कॉल कर हमसे आपके प्रार्थना विषय बांट सकते हैं। नहीं तो आप हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर चैट बॉक्स में अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना के जो भी विषय हैं डाल सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आने वाला ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही आशीषमय होगा। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करे।